जय माँ शमशान काली, जय पितृ देवता। आज मैं आप सभी को पितृपक्ष के दुर्लभ अवसर पर पितृ देवताओं की शांति के लिए साधना भी बताऊंगा। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें, जिससे आपको हर प्रकार से पितृ की जानकारी मिल सके। कौन कौन घर का पितृ होता है, कैसे आप जानेंगे और कैसे उनकी पूजा होती है, कैसे उनका पाठ किया जाता है और कैसे अपने जीवन से आप पितृदोष को दूर कर सकते हैं और पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं, क्या सावधानियां आपको पितृ पूजा में रखनी चाहिए। तो आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब हम चर्चा करते हैं कि पितृदोष और पितृ के बारे में। पितृदोष अर्थात पितरों से उत्पन्न हुआ दोष। अब दूसरी बात कि ये दोष आता कहाँ से है। आखिर एक ही घर में कई 4-5 भाई होते हैं, लेकिन किसी के जीवन में सुख है, किसी के जीवन में दुख है, किसी के जीवन में पूर्ण शांति है, किसी के जीवन में क्लेश है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर इसका मुख्य कारण आज हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे। ऐसा आज तक किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया है। और ये जो भी हम बातें करते हैं, ये हमारे आज का नहीं, 12 से लेके 14 साल तक का निचोड़ है, अनुसंधान है पितृ और कुंडली में बनने वाले योगों के ऊपर कि पितृ कौन होता है, आपके घर में कौन पितृ है, ये भी हम आपको बता देंगे। आज ये वीडियो आप जरूर सुने, इससे आपको पता चल जाएगा। अपनी कुंडली के माध्यम से भी आप देख सकते हैं आपके घर का पितृ कौन है। ठीक है, तो चर्चा करते हैं आपकी कुंडली में बनने वाले पितृदोषों से। किसी भाई के जीवन में, किसी परिवार के सदस्य के जीवन में अच्छा योग है, उसके कर्मों से बना हुआ योग है, तो उसके ऊपर पितृदोष का प्रभाव इतना नहीं पड़ता। पितृ कौन बनता है? जो अपनी इच्छाएं जिसकी अपूर्ण रह गई हो, अतृप्त रह गया हो, या किसी प्रकार की आकांक्षा लेकर के अपने मन में उसकी मृत्यु हो गई हो, तो वह पितृ योनि में चला जाता है। सूक्ष्म रूप से पितृलोक भगवान शिवलोक के पास ही स्थित होता है, इसलिए भगवान शिव की पूजा करने से भी पितृदोष में काफी लाभ देखने को पाया गया है। शिव की साधना करके भी पितरों की मुक्ति होती है। खैर, अब हम बताते हैं कि कुंडली में किस प्रकार से ये योग निर्मित होता है। सबसे पहला योग होता है सूर्य से बनने वाला पितृदोष। और सूर्य से बनने वाला पितृदोष अगर आपकी कुंडली में होगा तो ये समझ लीजिए कि आपके दादाजी ही आपके घर के पितृ हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है और उनकी आत्मा में किसी प्रकार की इच्छा रह गई है, जिसके कारण आपको पितृदोष झेलना पड़ रहा है और नाना प्रकार की समस्याओं से आप पीड़ित हैं, जैसे व्यापार न चलना, घर में लड़ाई झगड़े क्लेश का होना और उन्नति का ना होना, रोग बीमारी का लगातार निरंतर बने रहना, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। राहु अगर प्रथम, पंचम और नवम घर में होगा तब भी पितृदोष का निर्माण होता है। और राहु अगर प्रथम घर में बैठेगा तो सूर्य को ग्रहण लगा देगा। सूर्य जहां भी बैठा होगा, उसी अगर सूर्य 10वें भाव में बैठा है आपका, तो आपको अपने कार्य व्यवसाय में लेकर के पितृदोष से मुख्य रूप से समस्या आएगी ही आएगी। यह नितांत सत्य है। दूसरा ग्रह चंद्र के साथ में राहु। चंद्रमा के साथ में जब भी राहु आपका बैठेगा, किसी भी स्थान पर क्यों ना बैठा हो कुंडली के, तो आपको आपके घर की महिला पितृ है, वो भी आपकी दादी है, दादी यानी पिता की मां, तो
वह स्त्री पितृ हुई आपके घर की, या कोई कन्या हो सकती है जो आपके घर में छोटी कन्या जिसकी 2 से 3 महीने में मृत्यु हो गई हो, 5 साल तक मृत्यु हो गई हो, बीमारी से मर गई हो, कैसे भी मर गई हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। कन्या या दादी आपके घर की पितृ होगी। तीसरा है राहु और मंगल से बनने वाला पितृ दोष, जिसको ज्योतिष के अनुसार तो अंगारक योग कहते ही हैं, लेकिन इसमें कार्य जो करता है, सूक्ष्म ऊर्जाएं जो कार्य करती हैं वह पितरों की कार्य करती है। जैसे आपके दादा का कोई, आपके पिता का कोई भाई अथवा दादा का कोई भाई मर गया होगा तो वही आपके घर का पितृ है। चौथा ग्रह है बुध। बुध और राहु से बनने वाले पितृ दोष में या तो पिता की बहन या उनकी बेटी यानी आपकी बहन कोई अपने समय से पहले मर गई हो तो वह आपके घर की पितृ होगी। अब आता है बृहस्पति से बनने वाला पितृ दोष। बृहस्पति और राहु जब एक साथ में बैठते हैं तो इसको ज्योतिष के अनुसार तो चांडाल योग कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये परदादा से जुड़ी हुई पितृ दोष का निर्माण करता है, और पर से भी पर यानी 3 पीढ़ियों तक के जो संबंध हैं वह पितृ में आते हैं, पितृ दोष का निर्माण करते हैं। यह है वास्तविक सत्य है। तो उसमें आपके परदादा ही आपके पितृ रहेंगे। इसे हम ज्योतिष से परिभाषित कर सकते हैं, इसकी पुष्टि कर सकते हैं। इसके पश्चात शुक्र और राहु का संबंध, शुक्र और राहु का संबंध होगा तो व्यक्ति जो है हमेशा टॉयलेट में जाकर के नहाते समय या फिर फ्रेश होते समय हमेशा उसके मन में कोई ना कोई बात विचार चलता ही रहेगा, कोई प्लानिंग बनाता ही रहेगा। तो ऐसे में क्या है, शुक्र और राहु का प्रभाव। और ये क्या है, ये भी कहीं ना कहीं परिवार के पतन का कारण बनता ही बनता है। ऐसे में आपके घर की महिला स्त्री, यानी कि जैसे कोई महिला है, चाहे वह किसी भी संबंध में हो सकती है, आपके घर में महिला पितृ विद्यमान जरूर होगी। और वैसे में छोटी बच्ची अधिकतर जो है आपके घर की पितृ होती है। किसी की गर्भ में छोटी कन्या की अगर मृत्यु हो गई होगी या उसने कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से हो सकता है कि कन्या एक्सपायर हो गई हो, तो वह भी इस पितृ में, पितृदोष में वही कन्या आपके घर की पितृ होगी। अब आता है शनि। शनि अर्थात आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो दिखने में काला दिखता हो और या फिर अपंग हो, तो ऐसा व्यक्ति शनि और राहु के कॉम्बिनेशन से आपके घर का पितृ होगा, वही आपको परेशान कर रहा है। और इससे अगली बात यह है कि मंद गति से चलने वाला पुरुष जो धीरे धीरे चलता हो, ऐसा कोई पूर्वज आपके घर का पितृ है। यह शनि राहु एक शापित योग और प्रेत दोष भी कुंडली में बनाता है। यानी जो बच्चा है उसके जीवन में या तो उसने पिछले पूर्व जन्म में कोई पाप किया है जिसका उसको शाप लगा है, और इस कारण वह इस जन्म में उस प्रेत पीड़ा से, पिशाच पीड़ा से पीड़ित है। तो इसी प्रकार से हमने आपको ग्रहों से बनने वाले पितृ दोष का व्याख्या की। अब एक विशेष महत्वपूर्ण पितृदोष जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक है। अगर सूर्य राहु के नक्षत्र में होगा अथवा राहु सूर्य के नक्षत्र में बैठा होगा तब भी पितृदोष का निर्माण करता है। ऐसे में व्यक्ति को सफलताएं देर से प्राप्त होती है अथवा सफलता नहीं प्राप्त होती जब तक वह अपने पितरों को शांत नहीं कर लेता है, उनकी इच्छाओं की तृप्ति नहीं कर देता है, तब तक उस व्यक्ति के जीवन में, कारोबार में उन्नति नहीं हो सकती। किसी न किसी प्रकार से उसके पैसे इधर उधर खर्च होते रहते हैं, घर में क्लेश बना रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या उसको यश प्राप्ति नहीं हो पाती। सबसे बड़ा लक्षण यश प्राप्ति ना हो पाना। आप काम तो करते हैं, आपके अंदर टैलेंट तो भरा हुआ है, लेकिन आपको लोग पहचान नहीं पाते, ये भी पितृदोष का लक्षण है। और अब हम इसके बाद में चर्चा करते हैं कि आप इस पितृदोष को साधारण तरीके से कैसे शांत करें। अगर आपको साधारण तरीके से शांत करना है पितृदोष, तो पितृ का पहला नियम समझ लीजिए। अगर आपने पितृ को मानना प्रारंभ कर दिया
तो कभी भी इनके प्रति आप अविश्वास नहीं जता सकते और जताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पितृ क्या है कि देव रूप में होते हैं। कुछ पितृ ऐसे भी होते हैं कि जो खुंदक में मरे हो तो वह, या फिर एक्सीडेंटल हो तो वो प्रेत योनि में जाकर के दुष्ट प्रवृत्ति के भी बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप किसी विशेषज्ञ से ही उनकी शांति करवाएं, खुद से साधना करके उनकी शांति ना करें, क्योंकि ये जल्दी मानते नहीं है। अगर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, तो ये तो इनके में क्या है, ब्रह्म पिशाच भी बन जाते हैं, ब्रह्म प्रेत भी बन जाते हैं, ब्रह्म राक्षस भी बन जाते हैं अगर वह साधक है। तो इनसे छुटकारा साधारण तरीके से आप प्राप्त नहीं कर सकते, आप विशेषज्ञ से संपर्क करके ही उस दोष को मुक्त करा सकते हैं और अपने जीवन में पूर्ण लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि पितृ देव का साधारण उपाय तो देखिए ये है कि आप जो भी आपके घर में खाना जहां पर बनता है, रसोई घर है, रात्रि के समय आप एक छोटी सी गिलास में, चांदी की गिलास में या मिट्टी की गिलास में या किसी भी प्रकार की गिलास में आप उनके लिए थोड़ा सा दूध रख दें अपने पितृ देवता के नाम से। ये आप निरंतर करते रहें तो आपको पितृ कुछ ना कुछ आराम जो है अवश्य मिलेगा, प्रारंभ हो जाएगा मिलना। दूसरा आप उपाय कर सकते हैं कि आप किसी अमावस्या को हमेशा किसी ब्राह्मण को, अगर पुरुष पितृ है तो किसी ब्राह्मण को आप वस्त्र आदि दे के प्रसन्न करते रहें हर अमावस्या पे, तो आपको पितृ आशीर्वाद देते रहेंगे। उनको दान दक्षिणा दे के संतुष्ट करें। स्त्री पितृ है तो किसी महिला ब्राह्मण को आप या फिर जरूरतमंद महिला को वस्त्र, द्रव्य आदि दान करें। द्रव्य में दक्षिणा, वास्तविकता में द्रव्य दान ही होता है। तो द्रव्य का दान, जैसे किसी पदार्थ का दान आपने कर दिया जिससे उसको आवश्यकता हो किसी पदार्थ की, ऐसी चीज़ों का आप उसको दान दें। अब हम बताते हैं पितृ की साधना के माध्यम से आप कैसे इनको शांत कर सकते हैं। तो पितृ अमावस्या, पितृ पक्ष में ये जो 16 दिन है, तो इन 16 दिनों में आपको साधना करके भी आप अपने घर के पितृ को शांत कर सकते हैं। आपको नहीं पता है कि आपके घर में स्त्री पितृ है या पुरुष पितृ है, तो आपको क्या करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। मिट्टी के 2 कलश आपको लेने हैं, उसको आपको सफ़ेद चंदन से रंग देना है, अथवा आप उनको बिना रंगे भी केवल उस पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगा के पूजा कर सकते हैं कलश पर। उस कलश के अंदर आपको जल, गंगा जल आदि भरना है। उसके बाद में आपको उसमें दुर्वा घास, पान, फूल, इलायची, लौंग, सुपारी, जायफल और 1 5 रुपए का सिक्का उस घड़े में रख देना है, दोनों घड़े में। और इसके बाद में आपको एक को स्त्री पितृ मानते हुए नारियल रखना है लाल कपड़े से या चुंदरी लपेट करके, दूसरे पर सफ़ेद वस्त्र लपेट करके आपको रखना है। इसके बाद में जो सफ़ेद वस्त्र वाला है वह पुरुष है, उसको आपको जनेऊ, खड़ाऊ उसके सामने रख देना है कि वह पहन ले, उसको उसके निमित्त रख देना है। कुछ लोहे का सामान जैसे कि चिमटा है, त्रिशूल है, या फिर कुछ भी आप रख सकते हैं, जो कुल्हाड़ी है या किसान जो उपकरणों को प्रयोग करता है, ऐसा कोई भी सामान लोहे का आप रख सकते हैं। नहीं तो चाकू ही आप रख सकते हैं, ठीक है, लोहे का, उस घड़े के नज़दीक में। अब स्त्री पितृ जो है, उस स्त्री पितृ के घड़े वाले स्थान पर आपको 16 प्रकार के श्रृंगार साड़ी रखनी है, ठीक है, और काजल, सिंदूर, लिपस्टिक, बिंदी, ये सब आप रख सकते हैं। 16 प्रकार के स्त्रियों के जो श्रृंगार होते हैं वह सब रख देना है एक तरफ। तो जमीन पर क्या करना है, पहले ये सब करने से पहले आपको जमीन पर गाय के गोबर से 1.25 मीटर जो है एरिया लीप देना है, दक्षिण अपने घर के आंगन में दक्षिण दिशा की ओर। इसके बाद सफ़ेद कपड़ा बिछाना है, उस पर इन घड़ों की स्थापना करके जो सामग्री मैंने आपको बताई है घड़ों में डालना है। एक को स्त्री पितृ, एक को पितृ पे
मतलब कि पुरुष पित्र मान के आपको ये सारी वस्तुएं वहां पर रख देनी है। इसके पश्चात दोनों के सामने आप एक प्लेट में देसी घी का दीपक जलाएंगे, 2 दीपक इसमें जलेंगे और उसके सामने बैठकर आप जब भी सायंकाल, सुबह का समय और शाम के समय 2 टाइम आपको क्या करना है कि अपने पितृदेव का, जो भी स्त्री या पुरुष पित्र हैं, हाथ में संकल्प लेना है कि मैं आपको 16 दिन तक आपका जो है ना यहाँ पर पूजन करूँगा, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, दर्शन दें और कृपा करें। जो भी आपको परेशानियां हैं उनका निवारण आप उनसे मांगें। संकल्प में लेकर के आप 16 दिन तक ओम पितृ देवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और जिसको विशेष प्रकार से पितृ को सिद्ध करना है, पितृ का मार्गदर्शन प्राप्त करना है, वह पितृ का साधना और पितृ कवच हमारे माध्यम से प्राप्त कर सकता है। पितृ के बारे में कैसे उसको पूजा करनी है ये आप हमें पहले व्हाट्सएप पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। उसके बाद कॉल करने का जब आपको समय दिया जाएगा तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो ये पूरी विवेचना पितृ को लेकर के आज मैंने आपको बता दिया। इसमें जो व्यक्ति अपने पितृ के लिए लोहे का दान करता है, यमराज भी उसको नहीं मार सकता। उसकी मृत्यु से पहले उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती कभी भी, ये याद रखिए। इसलिए पितृ के नाम से धार्मिक स्थान पर त्रिशूल आदि, पंखे, ये सब लोहे की वस्तुएं दान करनी आवश्यक होती है। और जो ऐसा करता है उसका नाम यश फैलता है। बहुत से लोग अपने पितृ के नाम से जमीन जगह दान देते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। उनके पितृ शांत हो जाते हैं, कृपा करते हैं। तो पितृ के लिए नाना प्रकार की वस्तुएं, वो कभी हम आपको अगली वीडियो बना करके उसमें व्याख्या करेंगे क्या क्या वस्तुएं पितृ को देने से पितृ लाभदायक हो जाता है आपके लिए और पितृ दोष समूल नष्ट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली, जय पितृ देवता।